करते हैं जिला राजनपुर का असमतुल्ला दस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाली रकम नाजायज कटौतियों का सिलसिला जो कि जोरों शोरों से जारी था। NN24 न्यूज HD की खबर पर एक्शन। ऑफिसर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिला राजनपुर की कार्रवाई, रिटेलर्स की डिवाइसेज ही मंसूख कर दी गई। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर कोई रिटेलर आपको ब्लैकमेल करे या आपकी रकम में से कटौती करे तो इसकी निशानदेही NN24 न्यूज HD को कराएं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिसर ने यकीन दहानी कराई कि कटौती के करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। रिटेलर्स की डिवाइसेज भी मंसूख करेंगे। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। राजा सरमद हसनैन जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब लाहौर के एहसन इकदाम GSP खुशाब M जागीर जोया ने तमाम मराकज खिदमत का विजिट किया और खिदमत मराकज की टीम को अफसरान बाला के अहकाम से आगाह किया। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने इस बार एक दिन में 93,000 लर्नर लाइसेंस बनाकर रिकॉर्ड कायम कर किया। आवाम उन्नास के लिए पैगाम दिया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई फिलफोर अपने करीबी खिदमत मराकज पर जाकर या खिदमत मराकज मोबाइल वैन पर आकर अपना लाइसेंस डिलीवर करवाएं। अपने साथ साथ टिकट्स भी लाएं और वरना 1 जनवरी 2024 से लर्नर लाइसेंस की फीस 1,000 रुपया हो जाएगी। इस मौका से फायदा उठाएं। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। सारिल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दोस्त ऑफिसर और रीजनल कोऑर्डिनेटर OGDCL मुशफीक पराचा को ग्रेड 20 में तरक्की देकर जनरल मैनेजर की पोस्ट पर तरक्की दे दी गई। OGDCL हेड ऑफिस इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुशफीक पराचा इससे पहले रीजनल कोऑर्डिनेटर और मैनेजर की पोस्टों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, जो कि अवाम की जानिब से नहायत ही अवाम दोस्त और फर्ज शनास ऑफिसर हैं। मुद्दत मुलाजमत में जब और जहाँ भी तैनात हुए अपनी ईमानदारी से अवाम के दिल जीते। अब खबर शामिल करते चलें जी राजनपुर से। असमतुल्ला दस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मुसालहती और अमन कमेटी के ज़रिए एहतमाम ऑल पार्टीज तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस का प्रेस क्लब राजनपुर में इनेकाद। मुसालहती और अमन कमेटी के कन्वीनर सफ़ीर अमन इलाका कारी महमूद अहमद कासमी, मुसालहती और अमन कमेटी के तर्जमान मौलाना अब्दुल समद कासमी, मेंबरान अमन कमेटी मौलाना अजीज अख्तर कासमी, मौलाना मौला बख्श कारी नूरुल हसन और अंजुमन तालशान के रहनुमा मोहम्मद नदीम कुरैशी ने खिताब किया। उलमा इकराम ने कहा, फ़लस्तीन पर हमला आलम इस्लाम पर हमला है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम पर दिल खून के आंसू रो रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। इसराइल की हॉस्पिटल, स्कूल और मसाजिद पर बमबारी जंगी जराइम में शामिल है और जिनेवा कन्वेंशन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। आखिर में शोहदा पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम और अकीदत पेश किया गया। कहा कि आने वाला वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी का है। शोहदा पाक फौज की दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की गई। मोहम्मद रसूल नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगज़ई और DHO डॉक्टर ईमान कदीज़ई की जिला लोरालाई के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए DHO लोरालाई ने तहसील बोरी और तहसील मेख्तर के मुख्तलिफ मराकज़ सेहत का तफसीलन विजिट किया, जिसमें BHU ब्रंजमा सफर खान और BHU सरमालाक, BHU तुर थाना, MC एज सेंटर मेख्तर शामिल। राजनपुर के निजी तालीमी इदारा फातिमा पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के एहसास में खत्म कुरान के हवाले से बेहतरीन तकरीब का इनेकाद। वालिदैन समेत तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। अबू बकर एवान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। बारगाह रिसालत माब में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया भी पेश किया। इदारा हसाम ज़ेर तालीम 6 तलबा ने कलील अरसा में कुरान पाक मुकम्मल किया, जिस पर वालिदैन की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। इस मौका पर कारी हाफिज अब्दुल रऊफ चांशिया ने गुफ्तगू की कि इदारा हसाम में तलबा को कुरान पाक की बेहतरीन तालीम फराहम कर रहे हैं। इलामा सैयद मोहम्मद फैजान अल जमील कासमी की काविशों से इदारा हसाम में तालीमी तालीम का सिलसिला जारी। इलामा से प्रिंसिपल ज़ैन मलिक ने गुफ्तगू की कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम समेत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। नौनिहालान चमन की आबियारी में मसरूफी अमल है। इस मौका पर साफिन समेत दीगर ने भी शिरकत की। आखिर में मुल्क कौम की तरक्की के लिए भी दुआ की गई। मंडी सादीगंज पुलिस शहर और नवाही गांव के इलाकों की आवाम की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश। इरफान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी सादीगंज पुलिस की जानिब से शहर में अमन अमान कायम रखने और आवाम दोस्ती ताल्लुकात कायम रखने की काविशें जारी। मंडी सादीगंज की आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुयसर करने के लिए नई बिल्डिंग का आगाज। आपकी खिदमत और आपकी आसानी के लिए मेन गेट्स पर नौजवान तैनात कर दिए गए हैं, जो कि आपको मुतल्लिका दफ्तर तक पहुँचाएंगे। फ्रंट डेस्क पर आपकी कंप्लेन को सुना और फौरी दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। फ्रंट डेस्क के बिल्कुल सामने SHO मंडी सादीगंज आवाम की बेहतरी के लिए मुयस्सर होंगे। आवाम की बेहतरी और आवाम से दोस्ती ताल्लुकात कायम रखना पुलिस मंडी सादीगंज की अव्वलीन तरजीह है।
अब शामिल करेंगे नौशहरा से मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक जिले नाजिम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दाऊद खान खट्टक ने सीनियर सहाफी कामरान खट्टक से खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि जिला नाजिम नौशहरा की हैसियत से मैंने नौशहरा की आवाम की जो खिदमत की, नौशहरा की आवाम मेरी इन खदमात के मोतरफ है। अपनी जिले हुकूमत के दौरान जिला नौशहरा के 4000 नौजवानों को फ्रंटियर कांस्टेबलरी में अपने भाइयों के जरिए मुलाजमतें मुहैया की। मेरे दौरे हुकूमत में सेहत आमा के शोबे को नई जद्दत मिली, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को अपडेट किया गया। 9 मई के वाकयात में आलमी साजिश शामिल थी, इमरान खान इसमें मुलविस नहीं थे। दाऊद खान खट्टक ने मजीद कहा, दिसंबर बवक्त 2 बजे नौशहरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने एक ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का कामयाब कन्वेंशन मुनाकिद होगा। दाऊद खान खट्टक ने कहा, सबसे बड़ा जुलूस मेरी क़यादत में खट्टक नामे से नौशहरा के कन्वेंशन में शिरकत करेगा। सियालकोट और इसके गिरदनवाह पे मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद झुलस गए। दस्का में फायरिंग से एक शहरी जख्मी, जबकि दूसरा जाम भाग किंगरा रोड पर मियाँ बीवी को दौरान सफर कार की टक्कर से शोहर जाम भाग, जबकि अहलिया शदीद जख्मी हो गई। मज़ीद जान लेते हैं ऐसे फराज राना से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी, पहला वाकया इमनाबाद रोड पर एक मकान के बलाई कमरे में गैस सिलेंडर रखा हुआ था तो गैस लीकेज की बाइस धमाका हो गया और मकान की बैरूनी दीवार भी गिर गई, जबकि एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू ने फौरी मौके पर पहुंचकर काबू पाया और जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट मुंतकिल कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल भी हॉस्पिटल पहुंच गए। तहसील डस्का के 2 मुख्तलिफ वाकयात में मौजा कोटली बागों में फायरिंग से 25 साल अब्दुर्रहमान मौके पर दम तोड़ गया, जबकि मोहल्ला तारकाबाद डस्का के रहायशी 25 साल एहतशाम को नामलूम मुल्ज़मान ने पैदल जाते हुए रंजाई स्टॉप डस्का रोड पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जबकि किंगरा रोड फैजाबाद चौक के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 58 साल महमूद अहमद सर पर गहरी चोट लगने से मौके पर दम तोड़ गया, जबकि इनकी अहलिया भी शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अगर पुलिस के हवाला से बात की जाए तो इन तमाम मामलों में पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। जी ठट्ठा का रुख करते चले नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD अरबाब अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद साबिर मस्जिद अल फुरकान रिलीफ ट्रस्ट के ताउन से आंखों के मर्ज में मुब्तला हिंदुओं से मुसलमान होने वाले अफराद के लिए एक रोज कैंप न्यू मुस्लिम बस्ती मदरसा अबू हुरैरा घारू जिला ठट्ठा सिंध में अल इखलास 9 मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट की निगरानी में मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला ठट्ठा बदीन टंडो मोहम्मद खान से आए न्यू मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद के आंखों का चेकअप किया गया। कैंप में 40 मरीजों का चेकअप किया गया, जिसमें बड़े बच्चे बुजुर्ग भी शामिल थे। इनमें से 15 अफराद जिनको सफेद मोतिया था, डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन और लेंसेज दिलवाने का मशवरा देते हुए कराची रेफर किया, जिनकी आंखों का ऑपरेशन और लेंस लगाया जाएगा। कुछ लोगों को ऐनकें और अद्वियात भी फराहम की गयी। इन सब मरीजों ने महमूद साबिर मस्जिद अल फुरकान रिलीफ ट्रस्ट के ताउन से होने वाले इस कैंप को खास तौर पर शुक्रिया अदा किया और दुआएं भी दी। खास तौर पर मोहम्मद अरशद का शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की हिदायत पर बशीर अहमद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशहरा बामा AC पब्बी खोला तारिक ने सर्विस कई डिलीवरी सेंटर पब्बी का विजिट किया और जहां पर डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस अताउर रहमान, मुस्तमर शाह तहसीलदार सर्विस डिलीवरी सेंटर पब्बी और दूसरे स्टाफ ने अपने काम में मसरूफ पाए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशहरा ने मज़कूरा सेंटर में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुख्तलिफ काउंटर्स पर तैनात स्टाफ ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को ब्रीफिंग दी, जबकि काम की गर्ज से आने वाले साइलिन के साथ मुलाकात की सहूलियात के मुताबिक इस्तेफादा किया। इनके अलावा स्पेशल पर्सन और सीनियर सिटीजन के लिए अलग-अलग काउंटर्स भी मुतारिफ करवाए गए ताकि किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न हो। खबर शामिल करेंगे शेखपुरा के इलाका जोइयावाला मोड़ से हमारे रिपोर्टर राना नदीम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड रचना इंडस्ट्री नजदीक खानपुर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में 5 अफराद जख्मी। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम्स ने फौरन रिस्पॉन्स किया। एक मामूली जख्मी को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम की, जबकि 112 की इमदादी टीम ने 4 शदीद जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मी होने वाले अफराद में जाफर वल्द रमजान उम्र 40 साल, मौसम वल्द अनवर उम्र 19 साल, जावेद वल्द परवेज उम्र 18 साल, खुरम शहजाद वल्द अमीर अहमद उम्र 36 साल, जबकि नूर वल्द मोहम्मदीन उम्र 49 साल शामिल।
खबर शामिल करते चले शखपुरा के इलाका जहियांवाला मोड़ से राना नदीम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अब्दुल मालिक में और रहमान गार्डन गेट नंबर 3 फायरिंग से दो नौजवान जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों नौजवान फोटोकॉपी करवा रहे थे कि डाकू आए और लूटने के बाद फायरिंग की। एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ, एक मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 ने फौरी रिस्पांस किया और फर्स्ट एड फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मी नौजवान सुफियान वल्द अब्दुल रशीद उम्र 18 साल को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम की गई, जबकि शदीद जख्मी नौजवान जैन वल्द नदीम उम्र 23 साल को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया। खबर शामिल करेंगे जी खानेवाल से। सज्जाद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 खानेवाल इंसानियत में एक कदम आगे। कबीरवाला जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास डिस्पोजल हॉल में फंसे एक गीदड़ को निकाल लिया। लाजवाब तकनीकी तरीका अपनाते हुए 20 फीट गहरे मेन हॉल से गीदड़ को निकाल कर आजाद कर दिया। 1112 की कमाल महारत पर शहरों ने एहलकारों की हौसला अफजाई की और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सराय नौरंग लकी मरवत का रुख करेंगे। मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुराना गुंजी अड्डा सराय नौरंग में घर के करीब बड़े सरकंचों में नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल हुई। फायर फाइटर्स का अमला जाए हादसा की तरफ पहुंचा। 1112 की फायर फाइटर टीम ने 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल ने जिला भर में खादों की डिमांड्स के मुताबिक सप्लाई यकीनी बनाने मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद के लिए 50 सुपरवाइजरी टीम्स तश्कील दे दी। तफसीलात से आगाह करेंगे ऐसे फराज राना। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में रेवेन्यू महकमा दराज के अफसरान पर मुश्तमिल यकीनी ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगी। जिली पुलिस इन टीमों की भरपूर मुआवनत करेगी। इन ख्यालत का इजहार उन्होंने जिला में खाद की तलब और रसद और मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इजलास से खिताब करते हुए किया। सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर्स गुलाम सरवर, कमर महमूद मंच, अनवर अली, डिप्टी डायरेक्टर ज़राइत मिर्जा कदीर बेग, डॉक्टर इशादुल्ला, खाद डीलर्स के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का मजीद कहना था कि जखीरा अंदोजों की शिकायत पर बिला तफरीक एक्शन लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ जुर्मानों के साथ फौजदारी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। डीपी सियालकोट ने बताया कि DSPs को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो खादों की तलब और रसद यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ भरपूर तावन यकीनी बनाएं। नाजायज मुनाफाखोरों जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाएं और जहां काबिल सजा जुर्म हो फौरी मुकदमा दर्ज किए जाएं। जी डरा गाजी खान का रुख करते चले। घास मंडी के साथ जो डिवाइस चल रही है, सास कफालत की जो रकम है खवातीन को पूरी मिल रही है, किसी किस्म की कोई भी कटौती नहीं हो रही। तो जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मिजानुर रहमान की रिपोर्ट। को पैसे मिलते हैं। हमारे साथ जो डिवाइस के ऑनर ठहरे हुए हैं, जो बेनज़ीर है, साथ प्रोग्राम के खवातीनों को पैसे चलाते हैं। आइए उनसे जानते हैं, खवातीन से भी जानते हैं कि क्या कटौती हो रही है या नहीं हो रही। इस हवाले से जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद साहब, क्या कटौती हो रही है या नहीं हो रही? इनसे पूछ रहे हैं। तो कितना पेमेंट निकल रही है? 8,500। तो इनकी 8,500 पूरी मिल रही है? जी दे बिस्मिल्लाह करें। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? तो कितने पैसे आपको मिलते हैं हमें बताएं। 8,500 दे सर। कार्ड रसीद 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 रसीदी भी ना। ठीक है, 8,500 पूरे मिल गए हैं। किसी ने काटे हैं? ना कहीं नहीं काटे। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना पेमेंट 8,500 की पूरी मिल रही है। वडोर रोड पे इनकी डिवाइस चल रही है। कुछ लोगों का कहना था यहाँ पे कटौती हो रही है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मौके पे तस्दीक की है। 8,500 रुपया किस्त खवातीन को हमारे सामने दी गई है, उसमें कोई कटौती नहीं है। जी
डेरा गाजी खान का रुख करेंगे। जनरल रिपोर्टर मोहम्मद राशिद खान लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलडॉट पर जुल्म की इंतहाई गरीब मजदूर मलिक किराना पुलडॉट पर सौदा सल्फ लेने गया, जिसको शक की बुनियाद पर मलिक किराना पुलडॉट के मालिक ने बेचारे मजदूर पर जुल्म की इंतहा की। गरीब को थप्पड़ों, जूतों, मुक्कों, टांगों के साथ मारना शुरू किया। बेचारा गरीब मजदूर चीखता चिल्लाता रहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, आवाज दे देता रहा, लेकिन जालिम दुकानदार को तरस न आया। हुक्मरानों से नोटिस लेने की अपील कर दी।